विन्ध्यवासिनीं नमामि विन्ध्यवासिनीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं गृहे गृहे निवासिनीं। हर एक माँ और बहन के रूप में विंध्यवासिनी घर घर में निवास करती हैं। दुर्भाग्य हमारा है कि हम उस माँ को, हम उस अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ में विंध्यवासिनी का दर्शन नहीं करते हैं। सीता सावित्री दुर्गा माँ, सीता सावित्री दुर्गा माँ, तू घर घर भर दे, तू घर घर भर दे, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। हर एक माँ सीता है, हर एक बहन, हर एक बेटी, जितनी मातृशक्तियाँ हैं, विवेकानंद ने अपनी संदर्भ में लिखा कि मैं आज तक किसी गैर महिला को कुछ और अदर माना ही नहीं। मुझे मेरी दृष्टि ऐसी हुई है गुरुदेव की कृपा से कि मुझे प्रत्येक स्त्री में भगवती प्रांबा का दर्शन होता है। और यही कारण है कि मेरे अंदर वासना का गंध भी जन्म नहीं लेता है। यह दृष्टि यदि पूरे विश्व का हो जाए तो आज नारी की स्थापना करने नहीं पड़ेगी। हम नारी सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा, हम नारी जो आदि शक्ति है उसकी शक्ति का परिचय देना पड़ रहा है, उसका पोस्टर निकलवाना पड़ रहा है, उसके लिए स्मरण करना पड़ रहा है कि आज 8 मार्च नारी सशक्तिकरण दिवस है। अरे वो जन्मों जन्मों से सशक्त है, वह सशक्त नहीं होती तो आज हम कैसे होते। गृहे गृहे निवासिनीं नमामि विन्ध्यवासिनीं। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की ये बेटियां सिंदूर बनकर चमकें, घर घर की ये बेटियां सिंदूर बनकर चमके। जरूरत पड़े तो ये चूड़ियाँ, जरूरत पड़े तो ये चूड़ियाँ तलवार बनकर खनके, तलवार बनकर खनके। मातृशक्ति का आदर ही नवरात्र का संरक्षण है, नवरात्र का पूजन है। नारी शक्ति के अंदर एक दिव्य दृष्टि ही देखना, भगवती विंध्यवासिनी का दर्शन ही नवरात्रि करने की साफल्यता है। हम अपनी दृष्टि को बदलें, अपनी व्यवहारिकता को बदलें, अपने अनुष्ठान की प्रक्रिया को थोड़ा सा परिवर्तन करें और इस समय की आँखों से, वर्तमान की आँखों से, वर्तमान के देशकाल परिस्थिति के अनुरूप यदि हम उसको स्वीकार करेंगे तो हमें एक नवीनता प्राप्त होगी और उस नवीनता में भी आध्यात्मिकता का दर्शन होगा। वैष्णव मंदिर हम जाते हैं, विंध्याचल जाते हैं, कामाख्या जाते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद क्या हम उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसकी उपासना, उसकी साधना को कितने देर तक और कितने महीनों तक टिकाए रखते हैं। हम जाते हैं चूँकि जाना चाहिए, लोग बाग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। देवघर लोग जाते हैं, पूरा श्रावण का महीना और न जाने क्या क्या, लोग पैदल जाते हैं, लेट के जाते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद क्या आप सन्मार्ग पर सालों भर रहते हैं? क्या आप शंकर जी के यत्किंचित गुणों का भी पालन करते हैं? अध्यात्म और धर्म केवल व्यवहार और केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रखिए, उसको अपने जीवन में उतारिए, उसको अपने आंगन में उतारिए, परिवार के सदस्यों में उसको व्यवहारिकता में ढालिए। तब जाके वास्तव में आपका नवरात्र, आपका रामचरितमानस, आपकी भागवत कथा सार्थक होगी। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। राम की कथा केवल राम की कथा है,
राम का जन्म होता है, सीता का हरण होता है, रावण के द्वारा सीता का हरण होता है, लंका का दहन होता है, पुनः राम के द्वारा लंका पर चढ़ाई की जाती है, रावण का मर्दन होता है, पुनः राम का राज्याभिषेक होता है। बस यही कथा है, हो गई राम कथा। राम कथा का जीवन दर्शन क्या है? भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसी कथा जहां पद की नहीं, जहां पादुका की लड़ाई हुई। वहां पद, वहां गद्दी फुटबॉल की तरह खेलता रहा। कभी भरत कहते थे मुझे नहीं चाहिए, तो कभी शत्रुघ्न कहे मुझे नहीं चाहिए। लक्ष्मण की तो बात ही क्या, राम ने कह दिया था पूरा अयोध्या तुम्हारा है, मैं तो दूर दूर तक इसका नहीं हूं। आज लड़ाई पद के लिए हो रही है, पादुका के लिए नहीं हो रही है। वहां लड़ाई देखो, मुझे आपका पद नहीं चाहिए, मुझे आपकी पादुका चाहिए। और कमाल देखो, सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है? राम जी वनवास रहे ना, सब लोग जानते हैं, पर उस चरण पादुका का कमाल क्या है? उस चरण पादुका की शक्ति सामर्थ्य का अंदाजा लगाइए। भरत जी लेकर आए हैं चित्रकूट से उस चरण पादुका को, भगवान ने एक बार उसको अपने चरणांगुष्ठ में डाल करके उनको दे दिया है, चरण चिन्हित कर दिया है उस पादुका को। और उस चरण से चिन्हित जो पादुका है वहीं लाए हैं भरत भैया, और ला करके राजगद्दी के सिंहासन पर सुशोभित कर दिया है। और उसी को राम जी मान करके 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्यानुशासन राम ने नहीं किया, भरत ने नहीं किया, शत्रुघ्न ने नहीं किया, अन्य किसी ने नहीं किया, राम का चरण पादुका ने किया। जब उस चरण पादुका में इतनी शक्ति होगा तो उस राम के चरण का क्या प्रताप होगा। और यदि उस चरण के धूल से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो जा रही है तो आश्चर्य क्या है। हम केवल राम की कथा, रामायण हो गई कथा। हमारे गुरुजी कहते थे एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय ना, दोनों आपस में लड़न ना, दोनों का आपस में जीत हारना, हो गई राम कथन ना। अपनी भाषा में बोलते थे। अलबेले गुरुजी थे हमारे, पांडे गुरुजी। एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, एक ने एक की स्त्री को हरण किया, दोनों ने आपस में लड़ाई किया, दोनों ने एक दूसरे को परास्त किया, रामायण की कथा हो गई। राम कथा का जीवन दर्शन क्या है? वनवास राम को हुआ था, सीता को हुआ था क्या? कैकेयी ने राम के लिए कहा था कि राम आपको वनवास जाना है, लेकिन पत्नी धर्म का अनुपालन देखिए, सीता जी की वैशिष्टता देखिए। सीता जी ने कहा नहीं, मेरा पति वन में रहेगा, मेरा पति वन में सोएगा और मैं इस राजमहल में, मुझे नींद कैसी आएगी। अरे सीता को सब जानते हैं महाराज, उर्मिला का चरित्र पढ़िए। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में गए और उर्मिला जी, क्या कहना। मां रामचरितमानस के लिए सबसे योग्य कोई पात्रा है वह उर्मिला है। 14 वर्ष तक श्रृंगार नहीं की है, बालों में कंघी तक नहीं लगाया है, जटा जैसे मकरे के जाले जैसे उनके जटा बन गए हैं, के केस बन गए हैं। और स्त्री का बाल सोचो आप, गंभीर होता है, लंबा दीर्घ होता है। कोई भी कथा, वह चाहे नवरात्र का अनुष्ठान हो, दुर्गा सप्तशती पर ही सोचो आप, दुर्गा सप्तशती व्याख्यान माला, यह केवल दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है। इसमें संपूर्ण दुर्गा जी के शक्तियों को एक आकार दिया गया है, वह जन सुलभ हो जाए, जनमानस के लिए सुलभ हो जाए, सुगम हो जाए। इसलिए भगवती पराम्बा के समस्त शक्तियों का एक जगह आधार केंद्रित कर दिया गया, उसी का नाम दुर्गा सप्तशती हो गया। संपूर्ण राम की ऊर्जा को गोस्वामी तुलसीदास जी को आधार बना करके, माध्यम बना करके संपूर्ण राम की शक्ति को एक जगह पिरो दिया गया, वही रामचरितमानस हो गया। संपूर्ण कृष्ण के चरित्र को वेद व्यास के द्वारा, सुखदेव गुरुदेव के द्वारा, राजर्षि परीक्षित के द्वारा जनमानस को सुलभ कराने के लिए भागवत बना दी गई।
चूँकि हम कृष्ण को समझ नहीं सकते, हम राम को समझ नहीं सकते, उतनी हमारी अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य, उतनी योग्यता नहीं है, उतनी पात्रता नहीं है, उतनी सामर्थ्यता नहीं है, किंतु उस ग्रंथ के माध्यम से, उस धर्म के माध्यम से, उस अध्यात्म के माध्यम से हम सब उस कृष्ण के बारे में, उस गोविंद के बारे में, राम के बारे में जान तो सकते हैं। इसलिए हमारे वहाँ कहा कि यदि एक तरफ सूर्योदय हुआ तो हमारे वहाँ दूसरे तरफ ग्रंथोदय हुआ। हमारे वहाँ इतने प्रकार के ग्रंथों का उदय हुआ है जिसकी कोई इतना ग्रंथ है कि हम यदि 100 जन्म लेकर के आए ना तो भी पूरा का पूरा पढ़ नहीं सकते हैं। संभव है? इसलिए भारत है। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते, स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते, भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात् गायन्ति देवा। देवता भी इसका गायन करते हैं, क्योंकि अन्य राष्ट्र में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन यदि अध्यात्म खोजना होगा, कृष्ण को ढूंढना होगा, राम को रामचरितमानस, चित्रकूट इत्यादि में देखना होगा, तो वह भारत में ही नसीब होगा, अन्यत्र कहीं नहीं होगा। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा दुर्लभम भारते जन्म, दुर्लभ है कि भारत में जन्म हो। गुरुदेव सुखदेव तो पंचम स्कंद में यहाँ तक कह देते हैं कि भारत भूमि से बाहर जन्म लेना पड़े और साक्षात भगवान आकर के कहें कि भारत से आगे, भारत भूमि से अन्यत्र मैं आपको भेज रहा हूँ, तो हाथ जोड़ के कहना भगवान आपको छोड़ दूंगा लेकिन भारत भूमि को नहीं छोड़ूंगा। जय हो, क्या बात है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहाँ पर भगवान की कथा नहीं होती हो, जहाँ पर यज्ञ नहीं होते हों, जहाँ पर महामृत्युंजय यज्ञानुष्ठान आदि नहीं होते हों, वह देश व स्थान रहने के योग्य नहीं है। इसलिए अध्यात्म को अपने जीवन में धारण करिए। केवल कथा को कथा मत समझिए। सीता का हरण हो गया, राम जी चले गए, राम जी अपने, ये सब नहीं, ये सब तो कथानक है। उसके पीछे का जो दर्शन है, उसके पीछे का जो लीला महत्व है, उस पर ध्यान दें। कल्पना करो, कमल से कोमल कमला का कर कमल, कमल से कोमल कमला का कर कमल, और उस कमल से कोमल कमली का कर कमल, कमल से कोमल कमली का कर कमल। कमली एक कमल का ही प्रजाति है, जाति है। कोमल कितना सुकुमार होता है, और उस कोमल से भी सुकुमार होता है कमली, और उस कमली से भी सुकुमार हैं रमा, लक्ष्मी, कमला। और उस कमला के द्वारा जब पाद संवाहन किया जा रहा है भगवान का, तो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी शीते शनै शनै, शनै शनै, पीड़ा हो रही है। भगवान का चरण कितना सुकुमार है, कितना सुशीतल है, कितना सुस्निग्ध है, आप कल्पना करिए। और वह चरण, वह सुकुमार, सुशीतल, सुस्निग्ध कैसे वन प्रांत में विचरण कर रहा है। केवल ऋषियों को के ऊपर कृपा करने के लिए, दंडकारण्य के उन हजार हजार ऋषि यूथपों के ऊपर कृपा करने के लिए राम ने इस प्रकार की भूमिका किया। जो चरण माता लक्ष्मी के हृदय में विराजित रहता है, वह चरण उस कंटका किरण कांटों में कैसे जा रहा होगा। इसलिए कथा केवल कथा नहीं है, कथा हमारे जीवन की व्यथा को हरती है, कथा हमारे जीवन को दर्शन प्रदान करती है, कथा हमारे जीवन को संवारती है, कथा हमको संभालती है। इसलिए अध्यात्म को अपनाइए, धर्म को अपनाइए,
और धर्म की आँखों से, विज्ञान की पाँखों से अपने जीवन का आनंद लीजिए। नमामि विंध्यवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं, नमामि विंध्यवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं, नमामि विंध्यवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। सब पे आई जवानी होगी, सबकी यही कहानी होगी। सब पे आई जवानी होगी, सबकी यही कहानी होगी। ऐ गैर की बेटी पर नजर रखने वाले, तेरी भी बेटी एक दिन जवानी होगी, तेरी भी बेटी एक दिन जवानी होगी। गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। घर घर में हम हरेक माता को माता समझें, हरेक बहन को बहन समझें। जितना आदर अपनी पत्नी को देते हैं, जितना श्रृंगार सौभाग्य की मंगल कामना अपनी पत्नी से करते हैं, उतनी ही वही मंगल सूचना, वही मंगल विचार हम यदि अन्यत्र स्त्री के प्रति भी रखें तो निश्चित है कि हमारे अंदर का जो महिषासुर है, जो चंडमुंड है, वह हावी नहीं होगा। वह हमारे विचार के आंदोलन के प्रभाव से संहार हो जाएगा उसका। हम यह न सोचें कि वह गैर की बेटी है, हम यह सोचें कि वह मेरी बेटी है। दृष्टि बदलें, सोच बदलें, ऊपर उठें और एक नए ढंग से भगवती की पूजा करें। केवल पुष्प चढ़ाना ही कर्मकांड का विषय नहीं है। हम भक्ति के धरातल पर कभी कभी अश्रु के दो बूंद भी भगवान को चढ़ाएं, भगवती को चढ़ाएं। मेरा मानना है जितना पुष्प से भगवती प्रसन्न नहीं होंगी, उतना यदि यह ऐसा विचार यदि आपके अंदर आ जाए तो भगवती उस विचार से प्रसन्न होकर के उसी क्षण आपको दर्शन दे देंगी। गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। गृहे गृहे निवासिनीं विंध्याचल निवासिनी की। ठीक है, आप नंदिनी के अलावा किसी